उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद के कस्बा बिलराम में स्थित मखदूम शाह बाबा की दरगाह आस्था और अकीदत का एक बड़ा केंद्र मानी जाती है। दूर दराज से ज़ायरीन यहाँ हाज़िरी देने आते हैं और अपनी अपनी मुरादें पूरी होने की दुआ करते हैं। ये दरगाह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्व रखती है बल्कि ऐतिहासिक और संस्कृति धरोहर के रूप में भी जानी जाती है। दरगाह का वातावरण सुकून और रूहानी एहसास से भरा होता है जो इंसान को सादगी और इंसानियत की तरफ खींच लेता है। यहाँ लोग अपनी अपनी मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं और लोगों की मुरादें भी पूरी होती हैं। मेरा नाम सैयद एहतशाम हुसैन काज़मी, सज्जादा नशीन, दरगाह मखदूम सलाहुद्दीन चिश्ती, बिलराम शरीफ, ज़िला कासगंज। हज़रत ये बताइए, जो मखदूम साहब की दरगाह है ये हर जगह है पूरे हिंदुस्तान में, तो असल में दरगाह कहाँ पर है? देखिए, मखदूम कोई खिताब है। ये 5-7 बुजुर्ग हैं हिंदुस्तान में जिनके नाम के साथ मखदूम लिखा जाता है। मखदूम एक ओहदा विलायत में मुकाम होता है। उस मुकाम पर जब लोग पहुँच जाता है कोई वली, तो उसको मखदूम का खिताब अता किया जाता है अल्लाह की तरफ से। तो हज़रत मखदूम सलाहुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ देहलवी के खलीफा हैं। आप जरजान से तशरीफ़ लाए, ईरान से, और आप हिंदुस्तान आए। दिल्ली में हज़रत नसीरुद्दीन रोशन चिराग़ देहलवी की खिदमत में रहकर बैत हासिल की, और वहाँ से फिर आपको हुक्म हुआ तो आप अपने पीर भाई हज़रत गसू दराज बंदा नवाज़ को छोड़ने गुलबर्गा शरीफ गए। तो वहाँ से फिर वापस आए तो आपने कोटा में और मथुरा में चिल्ला किया। मथुरा में आपसे करामात भी ज़ाहिर हुई कि आपने गाय को थन को पकड़ा और गाय के थन से बाल्टी भर दी दूध से, तो गाय ने दूध दिया। वो करामात वहाँ हुई। वहाँ काफ़ी लोग आपसे हाथ पर ईमान लाए और मुसलमान हुए। मथुरा में बड़ी तादाद है। आपका वहाँ चिल्ला भी है मथुरा में हज़रत मखदूम पाक का। और उसके बाद फिर आप बदायूं चले गए। बदायूं में काफ़ी वक्त रहे और बदायूं में वहाँ एक करामात हुई। हज़रत शेख चांद रहमतुल्लाह अलैह नाम के एक बुज़ुर्ग थे जो बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश के दरबार में सिपह सालार के ओहदे पर थे, मगर हज़रत मखदूम से बड़ी मोहब्बत करते थे। हज़रत मखदूम अरब साहब के मज़ार पर वहाँ सागर ताल पर रहते थे और वहाँ सागर ताल पर आप चिल्ला किया करते थे, इबादत में रहते थे। तो ये बुज़ुर्ग अक्सर आते थे, शेख चांद साहब। उनसे मुलाकात रही। एक बार आप वजद के आलम में थे, आपने शेख चांद को खड़ा किया और कहा कि शेख चांद, तू और तेरी नस्ल दर नस्ल क़यामत तक मेरी बैत में रहेगी। उन्होंने कहा, हुजूर मुझे औलाद ही नहीं है, मैं इतनी उम्र हो गई 60 साल की, मुझे औलाद नहीं है। तो आपने पीठ से पीठ मिलाई और अल्लाह से दुआ फरमाई, तो आपको अल्लाह ने फिर आपकी दुआओं से अल्लाह ने शेख चांद को बेटा अता फरमाया। और आज उनकी हाल बढ़ते बढ़ते 12 गाँव में बसी है, बरेली में है, मुरादाबाद में है, दिल्ली में है। ये सब दायमी मुरीद हैं, अपने आप को हज़रत मखदूम का मुरीद कहलाते हैं। और इनके करीब इस वक्त 10-11 हज़ार की आबादी हो गई मौजूद है। बिलराम के बताया जाता है कि बिलराम पलटा भी था कभी, इसके बारे में क्या बताएं? बिलराम, हाँ, ये सरकार मखदूम के कदम पाक आने से पहले यहाँ आपको बदायूं से आप बिलराम आए, उस वक्त बिलराम शरीफ वीरान था ये कस्बा। तो उस वजह से यहाँ पूरा कस्बा वीरान हो गया था और बहुत बड़ी जंग हुई थी। उस जंग की वजह से कस्बा वीरान रहा काफ़ी वक्त। फिर हज़रत मखदूम के कदम पाक बिलराम में आए, आपको हुक्म हुआ पीर का बिलराम जाओ और चिराग रोशन करो। तो आपने यहाँ चिराग जलाया, इस बस्ती को आबाद किया। तमाम लोग आपके आने के बाद ही आबाद होते चले गए और ये आज बस्ती बच गई। यहाँ जो ये 3 दरगाह हैं, असल में मखदूम साहब की कौन सी है और 2 अदरवाइज किसकी है? ये जो मज़ार शरीफ पहला मज़ार है, ये हज़रत मखदूम सलाहुद्दीन चिश्ती का है, जो ऊंचा सा है। और बराबर में आपके दोनों साहबजादे हैं, हज़रत सैयद मोइनुद्दीन हसन और हज़रत सैयद वजीहुद्दीन हसन। हज़रत मखदूम सलाहुद्दीन चिश्ती मौला अली के 19वें बेटे हैं। और मैं इस वक्त हज़रत मखदूम सलाहुद्दीन चिश्ती का 19वां बेटा हूँ। ये मुझे शर्फ हासिल है, मैं उनकी औलाद से हूँ। और बड़े बेटे सैयद मोइनुद्दीन से औलाद हुई, छोटे बेटे सैयद वजीहुद्दीन हसन ला वलद रहे।